नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने ओपन है इस समय निफ्टी का डेली चार्ट। दोस्तों, इस डेली चार्ट को अगर देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, एक रेंज क्रिएट कर रहा है ना। मार्केट क्या कर रहा है, एक यहाँ पे रेंज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। और इस रेंज में भी हम लोगों ने बात किया था कि ये सातवां कैंडल जो है, सेवेंथ कैंडल, ये कैंडल क्या कर रहा है, इस कैंडल ने जो क्लोजिंग वाला हिस्सा हमें दिया था वो बाकी सारे कैंडल्स की क्लोजिंग के नीचे दिया था। आपको याद आ रही होगी ये बात। उसके बाद एक इनसाइड कैंडल मार्केट ने दिया अगले दिन, और उसके बाद यानी आठवां कैंडल इनसाइड कैंडल बना और नवा कैंडल बना है। अब वो उसने फिर से जो सातवें कैंडल के नीचे जाके अपनी दोबारा एक क्लोजिंग हमें दी है। और ये तीनों कैंडल मिलके सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ यानी सातवां, आठवां और नवा कैंडल, ये तीनों कैंडल मिलके क्या कर रहे हैं, एक बहुत ही अच्छी रेंज का फॉर्मेशन हमारे सामने रख रहे हैं। इसमें आपका ये वाला कैंडल भी इन्वॉल्व है, ये देखिए, है ना। आपको एक अच्छी रेंज नज़र आ रही है। दोस्तों, जहाँ कहीं भी, जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये देखिए, जहाँ कहीं भी मार्केट आपको एक अच्छी रेंज दे देता है, ठीक है, एक अच्छी रेंज देता है, वहाँ पे आपको आने वाले वक्त में मार्केट एक बहुत अच्छा मूवमेंट भी देता है। बहुत बढ़िया मूवमेंट आपको आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। ये जितना परेशान हो रहा है और जितना परेशान कर रहा है मार्केट, इस पूरे चैनल में, है ना, इस पूरे चैनल में इसने जितना भी यहाँ पे स्ट्रगल किया है, ये सारा पैसा आपको सूद समेत वापस करेगा अगर आप एक अच्छी जगह एंट्री अपनी बना सकते हैं तो। ठीक है, चलिए, अब ये तो बात हो गई कि मार्केट में डेली चार्ट पे हमें क्या नज़र आ रहा है। हमें एक रेंज नज़र आ रही है, और मतलब बहुत परफेक्ट वे में तो नहीं कहूँगा, लेकिन किसी न किसी प्रकार में आपको एक ये छोटा सा, इन सब के मुकाबले एक बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन जैसा, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं लेकिन उसके मिलता जुलता उसके जैसा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। चलिए, फ्रेम को छोटा करते हैं और अवली फ्रेम पे चलते हैं कि वहाँ हमें क्या नज़र आ रहा है। दोस्तों, मैं एक सेशन पहले वीडियो नहीं बना पाया था, कुछ टेक्निकल कारण के तहत सॉफ्टवेयर में कुछ इशू आ गया था, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था। और दूसरी चीज़ ये है कि जितने लोगों के पास, मतलब मेरे पास जितने लोगों का व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है, उनको मैंने एक इमेज सेंड की थी। वो इमेज थी ये, ठीक है। मतलब जिस दिन का मैंने एनालिसिस वाला वीडियो नहीं बना पाया था, उस दिन का मैंने यहाँ पे उनको एक इमेज सेंड कर दी थी मैसेज के तौर पे कि इसे आप देख लें। इससे क्या होगा, आपको एक आइडिया लग सकता है कि हमें मार्केट में किस तरीके से परफॉर्म करना है। तो दरअसल उस वीडियो में या उस इमेज में, माफ़ कीजिएगा, उस इमेज में ऐसा बताने लायक क्या था? उस इमेज में बताने लायक ये था कि ये देखिए, यहाँ से ट्रेंड लाइन इसको क्रॉस कर रही थी। एक सेकंड, मैं एक काम करता हूँ जरा सा बस। दोस्तों, ये थी वो इमेज जो मैंने थर्सडे को भेजा था 8:34 पे। ये देखिए, थर्सडे को मैंने, क्योंकि फ्राइडे वाला मैं नहीं बना पाया था वीडियो, इसलिए मैंने थर्सडे को भेज दिया था कि फ्राइडे वाले दिन हम क्या कर सकते हैं मार्केट में। तो इमेज में क्या था कि एक तो ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, ठीक है, कि मतलब हम अगर ओपनिंग करेंगे तो शायद हमें कहीं यहाँ कहीं पे वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस था, एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस था। अभी मैं रियल चार्ट पे चलता हूँ। ये तो सिर्फ एक इमेज है, मेरे एक स्टूडेंट है, उनका व्हाट्सएप है ये, उसी की इमेज है बस ये, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस महसूस हुआ, जहाँ पे मार्केट ओपन ही बिल्कुल एग्जैक्ट यहीं ओपन हुआ था। देखने वाली बात ये थी कि दोस्तों की जो चैनल का रेजिस्टेंस है और ये जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है, ये दोनों अलग अलग जगह पे थे, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस हिस्से की, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़रूरी और बहुत बारीक इंफॉर्मेशन है ये, आने वाले वक्त में शायद आपके किसी काम आ सकती है। इस तरीके की मार्केट कई बार बनेगी आपके जीवन काल में, ठीक है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं कि ये जो सपोर्ट है, किसका? चैनल का सपोर्ट। चैनल का जो सपोर्ट है यानी ये वाला, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट यानी ये वाला, ये दोनों एक ही जगह पे क्लैश कर रहे हैं। ये देखिए,
इस जगह पे, लेकिन रेजिस्टेंस के साथ ऐसा नहीं था। रेजिस्टेंस के साथ देखिए, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल है तो यहाँ वाला चैनल का है। ठीक है, चलिए जरा सा हम चलते हैं अपने चार्ट की तरफ। ये देखिए, ये हमारा रियल चार्ट आ गया। ठीक है, इसमें हमें यहाँ पे देखिए, ये देखिए बिल्कुल वही जगह, सेम वही जगह, और मार्केट खुला कहाँ पे, बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस लेवल पर ही जाके खुला। आप इस चीज़ को नोटिस करिए दोस्तों कि जैसे ही मार्केट खुलता है गिर जा रहा है, खुलता है फिर गिर जा रहा है, खुलता है फिर गिर जा रहा है, खुल के फिर गिर रहा है। ये देखिए, देख रहे हैं आप किस तरीके से मार्केट ये ट्रेवल कर रहा है। लेकिन अब क्या हुआ है, अब ये हुआ है कि कहीं ना कहीं मार्केट ने एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, तीन तीन कैंडल, वो भी कौन सी, 1 घंटे वाली, तीन तीन कैंडल की क्लोजिंग डाल दी है चैनल को ब्रेक करके। बात को समझिएगा, अभी सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट हुआ है, अभी सिर्फ और सिर्फ एक ब्रेकआउट का फॉर्मेशन मार्केट ने, यानी यहाँ पे वो क्रिएट करके दी है। बहुत ज़्यादा चांसेस ये हो सकती है दोस्तों, जैसे होता क्या है ना कि यहाँ पे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, खूब सारे लोग पुट लेके चले जाएंगे, मतलब शॉर्ट की पोजीशन यहाँ पे लोग क्रिएट करके चले जाएंगे। लेकिन मार्केट पता क्या करेगा, यहाँ पे रिट्रेस कर जाएगा। मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरी तरीके से 101% गलत हो सकता हूँ। ठीक है, तो सिंपल सा मेरा कहना ये है कि यहाँ पे मार्केट अगर रिट्रेस कर गया, इस तरीके से रिट्रेस कर गया, तो ये जितने भी लोग होंगे ना, उनको कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को त्यागना पड़ेगा और एग्जिट लेना पड़ सकता है। और जब ये एग्जिट लेंगे फिर मार्केट दोबारा, और यहाँ पे बाइंग साइड में, मैं ये एक प्रोफेशनल ट्रेडर की कहानी नहीं सुना रहा हूँ, ये जो नए ट्रेडर हैं जिनको मार्केट में सब्र नहीं होता, वो सौदा लेने के पीछे भागते रहते हैं, ये मैं उनकी कहानी आपको, उनकी दास्तां बयां कर रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ से मार्केट अगर रीटेस्ट करने के लिए गया और फिर अगर नीचे की तरफ आया, तो शायद इस हिस्से के बाद हमें एक अच्छा अच्छा मतलब सेलिंग का मोड, मार्केट का जो है एक अच्छा मोड दिखाई दे सकता है सेलिंग की तरफ। इंतज़ार करेंगे, वेट करेंगे, देखते हैं किस प्रकार का सिनेरियो मार्केट क्रिएट करता है। क्योंकि मार्केट ने देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ये 4 घंटे, ये 4 घंटे मार्केट ने अपने सपोर्ट लेवल के कहीं ना कहीं नीचे गुजारे हैं। और मज़ेदार बात देखेंगे आप कि इन 4 कैंडल में सिर्फ एक कैंडल कौन सा है, ग्रीन कलर का है। और कहीं ना कहीं मार्केट ने किसी न किसी फ्रेम पे, बात को समझिएगा, किसी बहुत छोटे फ्रेम पे, 5 मिनट पे, 10 मिनट पे, ये ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन पता क्यों आया है, ये भी एक रिट्रेसमेंट का ही रूप होता है दोस्तों। ठीक है, मार्केट में जैसे लोग कहते हैं ना कि मार्केट ओवरबॉट हो गया, मार्केट ओवरसोल्ड हो गया, मार्केट कभी ना ओवरबॉट होता है ना कभी ओवरसोल्ड होता है। हमेशा कोई ना कोई फ्रेम, जैसे टाइम फ्रेम कहते हैं, है ना, हमेशा कोई ना कोई फ्रेम ओवरबॉट या ओवरसोल्ड होता है। ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल यही नज़र आ रहा है कि मार्केट में अब ये पिछले वीडियो में, मतलब पिछले से पिछले वाले में ये बताया गया था कि ये जो नीचे के जो आपको हिस्से नज़र आ रहे हैं, ये सारे हिस्से क्या हो सकते हैं, आपके टारगेट हो सकते हैं। ये सारे हिस्से आपके एक टारगेट की तरीके से काम कर सकते हैं। तो आप निफ्टी को उसी नज़रिए से देखने की कोशिश करिएगा। ठीक, चलिए, इसको एक बार मैं 15 मिनट के फ्रेम पे भी देख लूँ। ये देखिए, जो मैंने आपको बताया था ना कि 15 मिनट के फ्रेम पे देखिए क्या चीज़ हुई है। 15 मिनट के फ्रेम पे देखिए आपको ब्रेकआउट महसूस हुआ, ब्रेकआउट यहाँ पे आया, और ये देखिए वापस पूरा मार्केट रीटेस्ट करने का। अब देखिए कितनी, मतलब कितनी बुरी तरीके से मार्केट ट्रैप करता है, आप सोचिए ज़रा। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4, 4 कैंडल ऊपर की तरफ आ रही हैं, और सिर्फ एक कैंडल, साइज देखिए आप जरा कैंडल का, सिर्फ एक कैंडल पूरा पूरा उसे खींच के, मतलब जैसे यहाँ पे पहुंची होगी ना मार्केट दोस्तों, जब यहाँ मार्केट पहुंची होगी तो लोग सोचेंगे अरे ये तो चैनल के अंदर फिर से आ गई, और चैनल के अंदर जैसे फिर से आ गई तो लग रहा है यहाँ से दोबारा बाइंग करने को मौका मिलेगा, चलो जल्दी से बैठ जाते हैं। यहाँ पे इस तरीके से बाइंग नहीं होती। अगर बाइंग होती तो पता कैसे होती, ये चीज़ ऊपर गई, नीचे आई, अब जब ये दोबारा इस चीज़ को निकालता ना दोस्तों, फिर यहाँ से बाइंग हमें देखने को मिल सकती थी। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ, मार्केट ने पूरा ट्रैप किया, फिर से ब्रेकआउट दिया, फिर से रीटेस्ट करके अब ये कहीं ना कहीं इस हिस्से पे, इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि जब ये लेवल
है ना। ये लेवल जब टूटेगा मार्केट का तो आप एंट्री करिएगा। मैं तो कहूँगा एक बार फिर से किसी छोटे फ्रेम पे दोबारा रीटेस्ट हो जाने दीजिएगा इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद भी, और तब आप सेलिंग साइड के, क्योंकि उससे पता क्या होगा, दोबारा जब एक रीटेस्ट हो जाएगा ना तो आपको स्टॉप लॉस छोटा मिलेगा। ठीक है, आपको स्टॉप लॉस छोटा देखने को मिलेगा, वरना बड़ा स्टॉप लॉस आ जाएगा। मार्केट के मूवमेंट को समझने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन चेन अपनी जगह ठीक है, पुट कॉल रेशियो अपनी जगह ठीक है, ग्रीक्स अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई एक ऐसी चीज़, कोई भी एक ऐसी चीज़ जो डायरेक्शन को हरा सकती है, तो ट्रेडिंग की दुनिया में वो पैदा ही नहीं हुआ है। डायरेक्शन से ना कोई लड़ सकता है ना झगड़ सकता है। सिंपल सा फंडा है, आप डायरेक्शन को इम्पोर्टेंस दीजिए, वो आपको सही ट्रेड प्रोवाइड करेगा। डायरेक्शन को और उसके साथ आप क्लब कर लीजिए रेंज को। आपको नहीं आ रहा है उसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं बहुत मायने रखती हैं। चलिए, अब मैं 15 मिनट के नीचे नहीं जाऊंगा क्योंकि इतना मेरे ख्याल से पर्याप्त होता है एनालिसिस के लिए। और अब हम लोग आते हैं सीधे कहाँ पे, डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। एक बार वीकली भी देख लें। वीकली में कुछ नहीं है। अगर ये चैनल है बैंक निफ्टी का, बात को समझिएगा, अगर ये चैनल है बैंक निफ्टी का तो हुआ क्या है। बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है, पहले बता दूं आप लोगों को। यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। ठीक है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। दूसरी चीज़, डेली फ्रेम पे आते हैं क्योंकि इतना ही है सिर्फ बताने के लिए कि भाई यहाँ से एक ब्रेकआउट आ गया है। ठीक है, अब ब्रेकआउट का नियम आपको पता है। ब्रेकआउट का नियम, ब्रेकआउट रिटेस्ट कंटिन्यू, यानी बीआरसी पैटर्न। ठीक है, आप डेली चार्ट पे आएंगे। डेली चार्ट पे आप जैसे ही आते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए आपको एक मूड माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है कि हो सकता है इस ब्रेकआउट के बाद कहीं ना कहीं एक रिट्रेसमेंट भी हो सकता है। और दोस्तों शायद आपको याद होगा, मैंने एक दो वीडियो पहले बोला था बैंक निफ्टी के एनालिसिस में कि मुझे बैंक निफ्टी के एनालिसिस को लेके कोई व्यू अभी फ़िलहाल नहीं देना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट की उम्मीद है। और अमूमन क्या होता है दोस्तों कि जैसे ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आया तो जाहिर सी बात है रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ आएगा। और जब ये कंडीशन जनरेट हो जाती है ना दोस्तों, तो मूवमेंट, मार्केट का मूवमेंट इतना स्लो हो जाता है, जो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट जिस पे ऊपर ये हो रहा है बीआरसी, इतना स्लो मूवमेंट हो जाता है कि एक ऑप्शन ट्रेडर वहां पे कुछ कर ही नहीं पाता है। मतलब जिस तरीके का मूवमेंट उसे चाहिए ना, वो हो ही नहीं पाता है। तो इसलिए मैंने वहां पे किसी भी प्रकार का व्यू देने से मना कर दिया था। हाँ, अब यहाँ पे जो एक मुझे रेंज बनते हुए नज़र आ रही है, इस हिस्से पे यहाँ पे एक जो रेंज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, ये देखिए, ये हिस्सा एक काम करता हूँ मार्किंग कर देता हूँ, वरना फिर होगा कि लेवल्स नहीं दिए। एक सेकेंड, निफ्टी में मैंने वैसे भी लेवल नहीं दिए, चीज़ें थोड़ी सी क्लियर दिखाई दे रही थी इसलिए नहीं दिए। ये देखिए, ये अब आपका समझ लीजिए एक प्रकार का क्या है, ये हिस्सा एक रेजिस्टेंस है और नीचे का ये मोटा सा जो जोन आपको नज़र आ रहा है ये एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। ठीक है, ये हो गया। जरा चलते हैं अवरली चार्ट पे। अवरली चार्ट पे क्या है, अवरली चार्ट पे अब आप देखिएगा, ये देखिए अवरली चार्ट पे आपको क्या महसूस हुआ कि भाई यहाँ से मार्केट आया, नीचे गया और यहाँ ऊपर गया। अगर यहाँ से फिर से एक ब्रेकआउट नीचे की तरफ, मतलब आप यहाँ से यूँ करें कि एक ट्रेंड लाइन डाल दें आप इसे, है ना, आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन करें, और अगर ये चीज़ इस हिस्से को ब्रेक करती है, इन एनी केस अगर ये चीज़ यहाँ पे ब्रेक करती है, तो समझ लीजिए कि आपका जो टारगेट है वो पहला टारगेट कौन सा हो सकता है। पहला टारगेट जो हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में वो हो सकता है तकरीबन 51,100। ये आप यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 51,100, ये हमारा टारगेट हो सकता है। दूसरा टारगेट हमारा क्या हो सकता है, दूसरा टारगेट हमारा तकरीबन ये लेवल हो सकता है, ये लेवल यानी 50,850। देखिए मैंने दोस्तों यहाँ पे सर्कल कर दिया है, आप इस लेवल को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गई अवरली चार्ट की बात।
इससे नीचे 15 मिनट के चार्ट को अभी हम देख लेते हैं। उससे पहले बस मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा दोस्तों। अगर आप सोच रहे हो बाइंग करने की बैंक निफ्टी में, ठीक है, उसका भी एक काम करिए कि लेवल नोट कर लीजिए, ठीक है। और वो लेवल है ये, वो लेवल है ये जो आप जोन देख रहे हैं दोस्तों, यानी 51,970, 51,970, ठीक है, और 51,860, ठीक है। ये तकरीबन 100-110 पॉइंट का जो रेंज है, ये जब क्रॉस होने लगेगा दोस्तों, जब ये क्रॉस होने लगेगा ना, आप सिर्फ तब बाइंग साइड को प्लान करिएगा। मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आपका मार्केट, बात को समझिएगा, अगर यहीं से मार्केट घूम गया तो ये लेवल एक्टिवेट होगा। अगर मार्केट नीचे तक आ गया तो आप इस लेवल को भूल जाइएगा, फिर ये आपका बाइंग लेवल नहीं रहेगा। फिर बाइंग लेवल किस प्रकार का रहेगा, ये मार्केट अगर किसी भी तरीके से इस लेवल या इस लेवल तक उतरती है तो यहाँ से कहीं न कहीं आपको एक ट्रेंड लाइन बनाते हुए नज़र आ सकता है, या किसी प्रकार का कोई पैटर्न बनाता हुआ नज़र आ सकता है बैंक निफ्टी, ठीक है। तो जब तक ये चीज़ें हो नहीं जाएंगी तब तक आप प्लीज़ बाइंग साइड के लेवल्स को अवॉइड करिएगा, ठीक है। मैंने पहले अभी फिर बताया, फिर से एक बार बता देता हूँ कि जब यहाँ से डायरेक्ट निकलेगा तो ये लेवल एक्टिवेट होगा। अगर नीचे आ जाएगा तो ये लेवल एक्टिवेट नहीं माना जाएगा, मतलब ये खराब हो जाएगा ये लेवल। आपको यहाँ से एक दूसरा लेवल देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसका वीडियो भी मैं बनाऊंगा ज़रूर, ठीक है। तो दोस्तों ये है निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।